नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नंद कुमार है। हमारे चैनल का नाम है यूनिवर्सल डिस्कवरीज। ये वीडियो ग्रेविटी की नई डिस्कवरी का छठा पार्ट है। इन सारे वीडियोस में हमने जो ग्रेविटी के अनेक पहलुओं की खोज की है उसी का विश्लेषण कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम ग्रेविटी का एक बहुत बड़ा रहस्य, जीरो ग्रेविटी, जिसे हमने खोज निकाला है, जिसका पूरा विश्लेषण पिछले 4 पार्ट में हमने किया है और 5वें पार्ट में हमने इस जीरो ग्रेविटी को प्रूव करने के लिए 2 प्रयोग करने को कहा है। वो दोनों प्रयोग हमने खुद किए हैं। इस वीडियो में भी हम 2-3 छोटे छोटे प्रयोग बताएंगे जो कोई भी आसानी से कर सकता है। ये जीरो ग्रेविटी के प्रयोग देखने वालों के लिए किसी जादू से कम नहीं है। तो दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। आपने नंदी बैल का खेल कभी न कभी देखा होगा। बैल भोलेनाथ शिव शंकर जी का वाहन है जिसका नाम नंदी था। इसलिए इस खेल के लिए जो वजनदार बड़ा बैल होता है उसे आदर से नंदी बैल कहते हैं। वो नंदी बैल सिखाया हुआ होता है। उसे बहुत से सवाल पूछे जाने पर वो हाँ या ना में मुंडी हिला के जवाब देता है। ऐसे वजनदार नंदी को वो अपनी गोद में खड़ा करके दिखाते हैं। उस बैल का जो ट्रेनर होता है वह अपने को बैठने के लिए एक गद्दी लेता है। अपनी गोद पर भी वो एक गद्दी लपेटता है और उस सिखाए हुए नंदी को पहले आगे का एक पैर उस पे एकदम से वजन न डालते हुए थोड़ा थोड़ा वजन डालकर, बाद में उसी तरह दूसरा पैर, फिर आराम से आहिस्ता आहिस्ता तीसरा पैर, और लास्ट में वो बैल अपना पूरा बैलेंस अच्छी तरह से संभालते हुए आराम से अपना चौथा पैर रख कर खड़े हो जाता है और देखने वाले हैरान होकर, खुश होकर तालियां बजाने लगते हैं। इस पूरे खेल के दौरान वो ट्रेनर, जो नंदी का मालिक भी होता है, वो सभी देखने वाले पब्लिक के साथ और अपने नंदी के साथ बहुत ही हंसी खुशी के साथ जोर जोर से बोलते रहता है। देखने वालों को लगता है इनके पास कोई जादू होगा या कोई नज़रबंदी का खेल होगा या फिर उनको महादेव जी का कोई वरदान होगा। तो दोस्तों, इसके पहले वीडियो में हमने ऐसा ही प्रयोग किया है। एक कागज के बक्सों के ऊपर रखे हुए टेबल पर 1500 ईंटों का बोझ धीरे धीरे रखने पर उनका वजन उन बक्सों पर नहीं पड़ता है। वैसे ही नंदी बैल के खेल में उस 600-700 किलो वजन वाले नंदी का 50-60 या उससे कम ज़्यादा वजन उस आदमी पर पड़ता भी होगा तो वो उसे सह सकता है, लेकिन बाकी सारा वजन जैसे पड़ते जाता है वैसे ही जीरो होते जाता है। दोस्तों, ऐसा ही प्रयोग हम अपने घर में बड़े आराम से कर सकते हैं। इस प्रयोग के लिए 2 लड़के, एक दुबला पतला हो तो भी चलेगा, लेकिन एक जितना वजनदार हो, 100 किलो तक का भी, और 2 टॉवेल। हमें अपने घर की दीवार के नज़दीक में एक टॉवेल की घड़ी बना के रखनी है। उस टॉवेल पर उस पतले लड़के का नीचे बैठकर अपने हाथ का सीधा पंजा अपनी कोहनी तक, पूरा हाथ एकदम से प्लेन रखते हुए रखना है। अब दूसरे टॉवेल की थोड़ी जाड़ी घड़ी बना के उस लड़के के हाथ के पंजे के ऊपर रखनी है। इसके बाद दूसरे बॉडीगार्ड लड़के को उस हाथ के पंजे पर
हाथ की उंगलियों से कोहनी की दिशा में अपना एक ही पैर रखकर खड़े रहना है। हाथ के पंजे पर पहले एकदम हल्के से पैर को रखना है, फिर धीरे धीरे 2-2, 3-3 सेकंड का फासला रखकर अपना 1-1 किलो वजन उस पैर पर बढ़ाते जाना है। बैलेंस संभालने के लिए दीवार का सहारा लेना है। 5-7 मिनट में अपना पूरा वजन उस हाथ के पंजे पर डालकर अपने एक ही पैर पे अपना पूरा बैलेंस रखकर देखने वालों को अपना दूसरा पैर भी जमीन से थोड़ा उठा के और दीवार से हाथ हटा के दिखाना है। इसी दौरान देखने वालों ने जिसका हाथ उस पैर के नीचे दबा हुआ है उस लड़के से पूछना है उसे कितने बोझ का यानी वजन का एहसास हो रहा है। प्रयोग अगर सक्सेस हुआ है तो 10-15 किलो वजन का एहसास हो सकता है, लेकिन पूरे वजन का कतई नहीं। दोस्तों, हम जीरो ग्रेविटी का जादू देख रहे हैं। आप कभी समंदर किनारे चौपाटी पर घूमने गए होंगे तो कभी कभी वहाँ पे एक आदमी रेत में थोड़ा सा गड्ढा बना के उसमें लेट जाता है और उसका साथी उस आदमी के ऊपर रेत का जितना हो सके बड़ा टीला बना देता है। उसमें उस आदमी की मुंडी सिर्फ बाहर होती है, पूरा शरीर रेत के नीचे दबा हुआ होता है। उसका मकसद होता है कि इतनी रेत के वजन के नीचे दबने पर भी वो जिंदा कैसे रह पाता है, या वो अपना पेट पालने के लिए इतनी तकलीफ सह के लोगों को दिखाता है। लेकिन ग्रेविटी को अच्छी तरह से समझने के बाद ये राज हमें मालूम हुआ है कि ऐसा कोई बोझ असल में पड़ता ही नहीं है। दोस्तों, अब ये छोटा सा जादू खुद करके देख लीजिए। एक 1 लीटर की बिस्लरी की खाली बोतल लीजिए, उसे सादे पानी से पूरी भर के लीजिए। उसका ढक्कन बोतल के मुंह पर उल्टा रखकर उस ढक्कन को एक उंगली से दबा के पकड़कर बोतल को एकदम से उल्टा कीजिए। उसमें पानी लीकेज नहीं होना चाहिए। बोतल के वजन को एकदम अच्छी तरह से एक हाथ से तोल के रखें। अब धीरे धीरे ढक्कन पर का प्रेशर कम करते जाइए और लास्ट में उंगली निकाल लेने पर भी ना तो वो ढक्कन नीचे गिरता है और ना ही बोतल में का पानी। दोस्तों, इस प्रयोग में आपको लगेगा कि बोतल में से पानी बाहर आने के लिए कहीं से बोतल में हवा का जाना जरूरी है। तो आप इस प्रयोग के लिए एक थोड़े मजबूत प्लास्टिक की बोतल लीजिए। उस बोतल के तल को एक्सा ब्लेड से काट दीजिए और फिर पहले जैसे कहा है वैसे ही बोतल के मुंह पर ढक्कन उंगली से दबा के पकड़े और एक हाथ से बोतल को अच्छी तरह से पकड़ के रखे। उसके बाद दूसरों की मदद से उल्टी बोतल में पानी भरे और पहले की तरह ढक्कन पर का उंगली का प्रेशर धीरे धीरे कम करते हुए लास्ट में उंगली को आराम से निकाल ले। इसमें आप बोतल 2 लीटर 5 लीटर जितनी भी बड़ी ले सकते हैं, लेकिन उसका वजन अच्छी तरह से तोल के रखना ज़रूरी है। दोस्तों, हमारी इस जीरो ग्रेविटी को प्रूव करने के लिए हमने 5-6 प्रयोग बताए, कुछ उदाहरण दिए। इसके बाद भी अगर किसी को कोई शक हो तो हम ये एक बड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखने को कहेंगे। हम बड़े बड़े टावर बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, उनके वजन को ध्यान में रखते हुए बड़े बड़े पिलरों का सपोर्ट देते हैं। वैसे ही बड़े बड़े डैम बनाने के लिए उसमें जमा होने वाले ज़्यादा से ज़्यादा पानी का
पूरा कैलकुलेशन करते हुए उस पानी का जितना दबाव गणित के अनुसार बन सकता है उसको ध्यान में रखकर उस डैम का बांध उतना ही चौड़ा और मजबूत बनाया जाता है। उस बांध के ऊपर की चौड़ाई इतनी होती है जिस पर से दो दो गाड़ियां साथ में चल सकती हैं। ऐसे डैम में पानी छोड़ने के लिए बड़े बड़े मजबूत दरवाजे होते हैं। मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन उनका वजन 5-10 टन से भी ज़्यादा हो सकता है। अब हमें जो एक्सपेरिमेंट करना है उसके लिए हमें उस दरवाजे की साइज़ की एक मजबूत और कड़क प्लास्टिक की प्लेट लेनी है। हमें डैम के बीच वाले मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेशर हो ऐसे दरवाजे के अंदर काम करने के लिए सुविधाजनक 2-4 फीट का अंतर छोड़कर डैम की दीवार में एक मजबूत फ्रेम बनानी है जिसमें वो प्लास्टिक की प्लेट ऊपर से दबा के बिठानी है और फ्रेम में लीकेज ना हो इसकी पूरी दक्षता लेनी है। बस हो गया एक्सपेरिमेंट। यानी कि इसके बाद हमें बहुत ही धीरे धीरे वो डैम का भारी दरवाज़ा ऊपर उठा के खोलते जाना है। दोस्तों मैं तो गारंटी दूंगा ही, मगर अगर आपने मेरे अभी तक के 8 वीडियो देखकर अच्छी तरह से समझ लिए हैं तो आप भी गारंटी के साथ कहेंगे कि वो डैम सरदार सरोवर हो या कोयना डैम, जिसके पानी के प्रेशर का कैलकुलेशन आज का विज्ञान कितना भी करता रहे, सच्चाई ये है कि ऐसे छोटे बड़े किसी भी डैम में पानी का प्रेशर बांध पर पड़ता ही नहीं। इसलिए वो पानी हमारी प्लास्टिक की पतली प्लेट को भी तोड़कर बाहर नहीं आ सकता। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों अगले वीडियो में हमें ग्रेविटी के बारे में और भी बहुत कुछ जानना है, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जाते जाते हमारे वीडियो को लाइक करना और शेयर करते जाना। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। जय विज्ञान।